ये जो पहाड़ी का पूरा हिस्सा है, ये पूरा किष्किंधा में इसी प्रकार की पहाड़ी पाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कण कण में बानर राज यानी बानरों का ये पूरा साम्राज्य हुआ करता था किष्किंधा, जहाँ पर सभी लोग रहा करते थे। और इसी जगह पर श्री हनुमान जी को भेजा है सुग्रीव जी ने। हनुमान जी ने देखा ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, और अपने कंधों पर बिठाकर इसी स्थान पर, इसी पंपा सरोवर के पास में प्रभु श्री राम और लखन लाल को कंधे पर बिठाकर वो सुग्रीव जी तक की गुफा तक लेके गए। ये देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। एक नीचे सरोवर है, छोटा सा तालाब है। इस तालाब के पेड़ को देखिए आप। एक गुफा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये गुफा आप समझ सकते हैं कि कैसे सिद्ध स्थली त्रेता काल में किस तरीके से तप किया जाता था। ये तपोभूमि है ये, और लंगूर बंदर का होना यहाँ उस लीला को प्रमाणित करता है कि कैसे श्री हनुमान जी यहाँ राम जी से मिलने के लिए आते हैं। देखिए ऊपर एक रास्ता जा रहा है सीढ़ियों का, ये देख रहे हैं सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ। और इसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन बहुत ही सुंदर ये जगह है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में मैं इस समय कर्नाटक के हम्पी शहर में आया हुआ हूं, और कर्नाटक के हम्पी शहर जिसे आज हम किष्किंधा के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं किष्किंधा में कैसे बानर राज सुग्रीव, बाली, नल, नील, हनुमान जी, केसरी जी, माता अंजना, ये सभी लोग यहाँ पर रहते थे, और इन्हीं की पूरा संसार था इनका। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर लीला हुई है। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ पंपा सरोवर, वो पंपा सरोवर जिसके बारे में माता सबरी ने प्रभु श्री राम को बताया कि आपको जाना है पंपा सरोवर, और वहाँ पे मिलेंगे आपको सुग्रीव जी। लेकिन सुग्रीव जी से पहले यहाँ कौन मिलता है? श्री हनुमान जी। जी हाँ, पंपा सरोवर के पास में श्री हनुमान जी जो हैं भगवान राम से पहली बार मिलते हैं। जी हाँ, ये जो स्थान है ये वही स्थान है पंपा सरोवर, जहाँ पर हनुमान जी से प्रभु श्री राम पहली बार मिलते हैं। और एक ब्राह्मण का वेश बना के हनुमान जी यहाँ आते हैं, क्योंकि सुग्रीव जी ने कहा कि देख के आओ कहीं बाली के लोग तो नहीं आ रहे। तो बाली से बड़ा खतरा था सुग्रीव जी को, इसलिए हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी ने देखा कि ये तो मेरे प्रभु आराध्य श्री राम और लखन लाल हैं। तो जो कंधे पे बैठा के जो हम सीन देखते हैं श्री हनुमान जी का, जो राम लक्ष्मण को कंधा पे बैठा के जो उड़ते हैं, वो यहीं से उड़े थे। और पहली बार रामायण में श्री हनुमान जी और श्री राम जी की लीला का शुभारंभ यहीं से होता है। आप सभी हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं? हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर, किस गांव से देख रहे हैं? और प्रभु श्री राम की इस रामलीला को आप कहां से देख रहे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कमेंट आना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ में लगभग अपने डेस्टिनेशन से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 2000 किलोमीटर की दूरी पर हैं हम इस समय, और आपके लिए आए हैं हम राम यात्रा दिखाने के लिए। हम्पी किष्किंधा में आए हैं, जहाँ चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी, ग्रेनाइट के पत्थर हैं, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में पंपा सरोवर है। आइए चलें, आपको पंपा सरोवर का दर्शन कराते हैं। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी का पूरा हिस्सा है, ये पूरा किष्किंधा में इसी प्रकार की पहाड़ी पाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कण कण में बानर राज यानी बानरों का ये पूरा साम्राज्य हुआ करता था किष्किंधा, जहाँ पर सभी लोग रहा करते थे। और इसी जगह पर श्री हनुमान जी को भेजा है सुग्रीव जी ने। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस भाव से जुड़े रहें कि कैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आते हैं, या फिर कहें कि राम जी श्री हनुमान जी से मिलने के लिए आए हैं। ये वही स्थान है पंपा सरोवर, बहुत ही सुंदर। और ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ देखिए, कितने बड़े बड़े ये जो शिलाएँ हैं, ऐसा लगता है जैसे इन्हीं शिलाओं के बीच में सभी लोग यहाँ पर रहते थे उस समय। और इन्हीं शिलाओं से आपने देखा होगा रामेश्वरम में कि किस तरीके से वो पुल बनाया था लंका को जाने के लिए। इस तरीके का दृश्य आपको पूरे हम्पी यानी कि किष्किंधा में मिलेगा, क्योंकि आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पर आने वाला प्रत्येक आदमी पंपा सरोवर आता है। पंपा सरोवर जब हम आते हैं और श्री हनुमान जी का गुणगान करते हैं, तो श्री हनुमान जी का स्वरूप ही सामने देख सकते हैं। यहाँ पर लंगूर बंदर बहुत मिलेंगे आपको।
और लंगूर बंदर का होना यहाँ उस लीला को प्रमाणित करता है कि कैसे श्री हनुमान जी यहाँ राम जी से मिलने के लिए आते हैं। आइए चलें, आपको आगे की तरफ दर्शन कराते हैं और सुंदर सुंदर दृश्यों का दर्शन कराते हैं आपको। आइए मेरे साथ में, और मैं ऊपर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। और ऊपर जाने पर मुझको जो दिखाई देता है, ये देख सकते हैं कितना सुंदर ये प्राचीन अद्भुत ये ग्रेनाइट का पत्थर ही पत्थर है। आप एक बात समझिए, हम ग्रेनाइट की दुनिया में, यहाँ एक दो नहीं, ये जितने पत्थर आपको दिख रहे हैं सब ग्रेनाइट के पत्थर हैं। पूरी ग्रेनाइट के पत्थरों की पर्वत श्रृंखला है किष्किंधा, जिसे कर्नाटक का हम्पी शहर कहा जाता है। और आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ये प्राचीन जो पिलर बने हुए हैं, और प्राचीन ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है ये, जो कि पंपा सरोवर के ऊपर बना हुआ है। अब पंपा सरोवर की बात करें या प्रभु श्री राम की बात करें तो 17 लाख वर्ष पुरानी घटना है ये। अब 17 लाख वर्ष पत्थर के लिए कुछ नहीं होता, पत्थर की उम्र करोड़ों वर्ष होती है। और ये देखिए इस तरीके का, इन पिलरों को आप समझ सकते हैं, कोई डिजाइन नहीं किया गया इन पे। हाँ, इनको बनाया जरूर गया, क्योंकि बीच में देखिए चूना देख सकते हैं आप। इनको बना के प्राचीन राजा महाराजा के समय का ये ऐसा प्रतीत होता है हमको, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी यहीं हुई है। और हम्पी में विजयनगर है, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में हम उसको जानते हैं। और इस तरीके के पिलरों का दर्शन करिए। जब आप मेरे साथ में दक्षिण भारत घूम रहे हैं प्रभु श्री राम की यात्रा में, तो हम आपको वहाँ की सब कुछ महसूस कराना चाहते हैं। आइए आगे की तरफ चलें। एक सीढ़ी है अंदर की तरफ, गुफा की तरफ, और फिर हम आपको दिखाएंगे वो पंपा सरोवर जिसके बारे में माता शबरी ने प्रभु श्री राम को बताया था। हम भी बहुत उत्सुक हैं। ये देखिए एक गुफा है, और इसको यहाँ पर शबरी गुफा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शबरी जी के जो गुरुजी थे ना, मतंग ऋषि ही इस किष्किंधा में रहा करते थे। और उन्हीं ने ही बाली को श्राप दिया था कि इस पर्वत पर, किस पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर आप नहीं आ नहीं सकते हैं। तो बाली को जब श्राप मिला तो दुनिया में छिपने के लिए किसको, सुग्रीव जी को एक ही स्थान मिला, और वो था ऋषिमुख पर्वत, क्योंकि वहाँ बाली नहीं आ सकता था। बाली ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ गलत किया सुग्रीव जी के साथ में। उनको राज्य से निष्कासित किया, जबकि भाई थे, और उनकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। प्रभु श्री राम ने आके बाली का वध किया है, उसके बाद ये सारी लीला होती है। लेकिन हम अभी आपको प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन स्थल दिखा रहे हैं। और यहाँ के लोगों से पूछेंगे, आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ, लोकल है भैया। हिंदी आप जानते हो? थोड़ा थोड़ा बोलते हैं हिंदी। अच्छा, आप कहाँ से आए? हॉस्पेट से। हॉस्पेट से आए आप लोग हैं? अच्छा, ये स्थान पे पहले भी आ चुके हैं कि पहली बार आए? नಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆನೇ ಬರಲ್ಲ, हिंदी समझ में नहीं आता है। तो हिंदी की बड़ी परेशानी है यहाँ। और ये सब लोग हॉस्पिटल से आए, जो कि 13 किलोमीटर है। क्या बात है भैया? और ये भैया हैं, आप हिंदी जानते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा जानता है। तो हमको ये बताइए इस स्थान के बारे में, यहाँ क्या घटना हुई थी, क्या लीला है यहाँ? ये इसका मेरे को नहीं मालूम है। नहीं मालूम है आपको? आप यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, हमारा दूसरा गाँव हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल से आए। चलिए आगे की तरफ देखें तो ये क्या? ये गुहा है, गुहा। एक गुफा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये गुफा आप समझ सकते हैं कि कैसे सिद्ध स्थली त्रेता काल में किस तरीके से तप किया जाता था। ये तपोभूमि है, ये यहाँ तप भी होता था, ऐसा नहीं है, क्योंकि 700 साल तो अंजना माता ने ही तपस्या किया था यहाँ पे, इसी किष्किंधा में। अब हम और ऊपर की तरफ आपको लेके चलेंगे और वहाँ से पूरा नज़ारा दिखाएंगे इस पंपा सरोवर का। अद्भुत पंपा सरोवर, प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी का प्रथम मिलन स्थल पंपा सरोवर। और उसका दर्शन जब हम और आप करेंगे तो उसका आनंद बहुत आने वाला है। ये देखिए आगे की तरफ देखिए, मैं जिन पहाड़ों की बात कर रहा था आपसे, ऐसा ही पूरा आपको मिलेगा यहाँ, ना जाने कितने किलोमीटर में इसी तरीके का दृश्य आपको मिलेगा। हनुमान जी का देखिए एक वहाँ पर झंडा लगा हुआ है। और ये
राजधानी थी किष्किंधा की, किष्किंधा राजधानी, ये पूरी राजधानी थी किष्किंधा। और अब मैं आपको दिखाऊं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दिव्य सुंदर और मधुर पंपा सरोवर। ये देखिए, यही है वो लाखों वर्ष पुराना वो स्थान जहां पर पहली बार श्री हनुमान जी भगवान श्री राम से मिलते हैं इस पंपा सरोवर पर। ये पंपा सरोवर, ये अतुल्य जगह और सनातन धर्म का सबसे सुंदर ये संगम है। यहाँ पर मैं संगम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हनुमान जी पहली बार श्री राम भगवान से यहीं मिले थे। माता सबरी ने कहा था प्रभु श्री राम से कि आप पंपा सरोवर जाइए प्रभु, और पंपा सरोवर पे आपको वहाँ सुग्रीव जी मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब प्रभु श्री राम आ रहे थे तो सुग्रीव जी को लगा कहीं बाली के दूत तो नहीं आ रहे, तो उन्होंने हनुमान जी को यहाँ पर भेजा कि थोड़ा देख के आओ कहीं ये मायावी तो नहीं है। लेकिन पता चला वहाँ पर कि हनुमान जी ने देखा ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, और अपने कंधों पर बिठाकर इसी स्थान पर, इसी पंपा सरोवर के पास में प्रभु श्री राम और लखन लाल को कंधे पर बिठाकर वो सुग्रीव जी तक की गुफा तक लेके गए थे, यानी सुग्रीव जी जहाँ पर रहते थे वहाँ लेकर गए थे। और तब प्रभु श्री राम ने पूरा हाल उनको वहाँ पर बताया। लेकिन इस समय श्री हनुमान जी का ये जो पंपा सरोवर है, ये बहुत ही सुंदर स्थान है क्योंकि रामायण कालखंड से जुड़ा हुआ है। और आपने वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी ये जो भूगोल जो आप जब देखते हैं ना, ये भूगोल आपको किष्किंधा की याद दिलाता है। और यहाँ पर प्रभु श्री राम हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु आप आ ही गए, मैं आपका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। इस तरीके से श्री हनुमान जी राम जी से मिलते हैं और श्री हनुमान जी अपने कंधों पर राम लखन लाल जी को बिठाकर सीधा अपने ऋषिमुख पर्वत की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर सुग्रीव जी रहते थे अपने सभी लोगों के साथ में। आइए अब आपको पंपा सरोवर का दर्शन कराते हैं। अब हम इस पावन सरोवर का आचमन करने वाले हैं, इस पावन सरोवर को स्पर्श करने वाले हैं जिस सरोवर का जल प्रभु श्री राम और हनुमान जी ने पिया हो। ऐसा अद्भुत स्थान हमारे लिए आज भी याद दिलाता है। यहाँ पर ये देखिए दिव्य लक्ष्मी का मंदिर है एक यहाँ पर, और लक्ष्मी मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, बिल्कुल पंपा सरोवर के पास में आरती हो रही है। और आप दिखा के आइए, जाइए आरती का दर्शन करिए आप। और कितना अद्भुत ये मंदिर है, आप देख सकते हैं कितना प्राचीन। पिलरों को देखेंगे आप नीचे से ऊपर तक, ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही लंबा ये मंदिर है। ये देखिए अंदर की तरफ आइए, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक शिवलिंग विराजमान है। ये अद्भुत शिवलिंग पंपा सरोवर के पास में होना, और ये देखिए एक यहाँ पर प्रतिमाएं हैं इसके मंदिर के नक्काशी पर। आइए आप बाहर की तरफ चलें। और ये बहुत ही आध्यात्मिक नगरी है, मन को आनंदित करने वाली नगरी है ये किष्किंधा। जब तुंगभद्रा नदी के किनारे जब आप बैठोगे, इन विशाल विशाल नारियल के पेड़ों और इन पहाड़ों के बीच में जब आप बैठोगे और प्रभु श्री राम की यात्रा को महसूस करोगे, तो जितने भी दर्शक मुझको देख रहे हैं, एक बार हम्पी आ जाओ आप, बहुत आनंद आपको आएगा। और प्रभु श्री राम का साक्षात दर्शन भी आपको यहाँ होगा, माता सीता का साक्षात दर्शन आपको यहाँ होगा, हनुमान जी का भी साक्षात दर्शन यहाँ पर होगा, बाली, अंगद, नल, नीर सबका दर्शन आपको यहाँ पर होगा। क्योंकि ये अद्भुत स्थान हमको, देखिए एक सरोवर और है बगल में, ये कितना प्राकृतिक सरोवर है आप समझ सकते हैं। आइए आगे तरफ आइए, मेरे पीछे पीछे आप आते रहें, मैं आपको बहुत आनंदित करने वाला हूँ।
और वहाँ से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। एक नीचे सरोवर है, छोटा सा तालाब है। इस तालाब के पेड़ को देखिए आप, पेड़ पर बंदर बैठा है। ये देखिए बानर राज सुग्रीव का ये पूरा इलाका है। और ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे, यहाँ सरोवर है, सरोवर के ऊपर हरियाली है, हरियाली के ऊपर आपको किष्किंधा के बड़े बड़े पत्थर हैं, पहाड़ी है और उसके ऊपर फिर हरियाली है। इस तरह का मनोहर दृश्य आपको पंपा सरोवर में देखने को मिलेगा। हृदय को आनंदित कर देने वाला ये जगह है, क्योंकि प्रभु श्री राम से जब हनुमान जी यहाँ पर मिले होंगे तो उस समय आप देख सकते हैं कितना सुंदर संगम रहा होगा। क्योंकि हनुमान जी और राम जी का जब संगम हुआ तो पूरी रामायण का संगम माना जाता है इसको। अनन्य भक्त श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के। और पता है हनुमान जी ने क्या कहा, प्रभु आप थक गए होंगे, बहुत पैदल चल के आ रहे हैं नासिक से आप, बहुत पैदल चल के आ रहे हैं नासिक से आप, और अब आपको मैं कंधे पे बिठा के लेके चलूँगा यहाँ से। हम प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे इसके जल के पास पहुँचने की, क्योंकि यही एक साक्ष्य है, यही एक आनंद है आज भगवान को स्पर्श करने का, वो है इसका जल। ये देखिए कितना अद्भुत, ये देखिए कॉटेज कितना सुंदर बना हुआ है। और यहाँ पर अब मैं इस पंपा सरोवर के पास में आपको अब महसूस कराना चाहता हूँ। यहाँ आइए आप थोड़ा नीचे, यहाँ बैठ के ये देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम श्री सीतारामाभ्यो नमः। आप यकीन मानिए कितना सुंदर लगता होगा इस समय का किष्किंधा। जो आज हम देख रहे हैं इससे कितने करोड़ों गुना सुंदर होगा ये, कितनी हरियाली और कितने पहाड़ होंगे, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और इस सरोवर के सारे हम आपको लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं, उसका कारण है कि वीडियो में आपको हम अनुभव करा सकें उस त्रेता काल को। इसलिए देखो कैसी बड़ी बड़ी जटाएँ, ये देखो संतों का, ऐसा मानो ये यहाँ संत विराजमान होते हो। त्रेता काल में संतों की भूमि भी रही हो, और इनसे बड़े संत भी क्या होंगे। देखिए ऊपर एक रास्ता जा रहा है सीढ़ियों का, ये देख रहे हैं सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ। और इसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन बहुत ही सुंदर ये जगह है। आप देख पा रहे होंगे पंपा सरोवर के ये पिछले वाले हिस्से में हम आ चुके हैं। और दूर दर दिखाइए, ये सबसे सुंदर जो स्थान आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा पंपा सरोवर का दर्शन आप कर पा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके की शिलाएं हैं। अब ऐसी बड़ी बड़ी शिलाओं की कंदराओं में ही तो रहते थे ये सब लोग। एक चट्टान से जब दूसरी चट्टान, ये 2-2 4-4 मंजिल की चट्टान है, कोई ये छोटी मोटी थोड़ी है। देखिए कितनी हाइट की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और इनका जब ऐसे आपस में जुड़ाव होता है, जो कंदराएँ जो गुफाएं बनती हैं, उनमें रहते थे सुग्रीव जी, बाली जी, ये सब लोग अपना, उनका ये स्थान हुआ करता था, जिसका दर्शन आज हम और आप इस समय कर पा रहे हैं। ये देखिए एक बार यहाँ से और दिखा दीजिए आप, इस अलौकिक स्थान को यहाँ से दिखाइए आप। क्या शानदार नज़ारा है हनुमान श्री राम मिलन स्थल का। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा में किष्किंधा नगरी से, पंपा सरोवर से और हनुमान श्री राम प्रथम मिलन स्थल से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।